अस्सलाम वालेकुम गाइस, काइंडली ये वीडियो स्किप ना कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आपके लिए। इसके अंदर मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिन पर अगर आप अमल करें तो आप कभी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर लॉस नहीं खाएंगे। और आपका जो सपना है ना कि भाई आप इसे एज अ बिजनेस लेकर चलें, लॉन्ग टर्म इसे करना चाहते हैं आप, तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है जो अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर नए नए आए हैं और उन्हें मसले हो रहे हैं, वो लॉस खा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चले चलता हूँ, आपको दूसरे पॉइंट के बारे में बताता हूँ। वो क्या है? रिस्क टू रिवार्ड। अब रिस्क टू रिवार्ड होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए भी मैं जाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से रिस्क टू रिवार्ड को मैनेज करना है। पहले आपको ये बता दूं कि रिस्क टू रिवार्ड होता क्या है। बेसिकली ये एक चीज़ होती है जिससे कि फ़र्ज़ करें आपने ना 2 ट्रेड्स ली, वो आपकी प्रॉफिट में गई। फिर आपने तीसरी या चौथी ट्रेड ली, वो आपकी लॉस में गई और उस लॉस ने आपके प्रॉफिट को भी खा लिया और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी खा लिया। इससे बचने के लिए ना आपको रिस्क टू रिवार्ड की मैनेजमेंट आनी चाहिए। वो किस तरह से करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चले मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये मैंने पेंट ओपन किया हुआ है, ये एक ब्लैंक वाइट पेज है। यहाँ पर मैं आपको लिख कर समझाऊंगा क्योंकि विजुअली आप आसानी के साथ समझ सकेंगे बजाय इसके कि मैं आपको ज़ुबानी कलामी समझाऊँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ रिस्क टू रिवार्ड। यहाँ पर मैं लिख दिया मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, यहाँ पर इधर से ये मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड लिख दिया। अब ये रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है? रिस्क टू रिवॉर्ड को हमेशा कंसिडर किया जाता है रेशो के अंदर। मीन्स के 1:1, 1:2, 1:3। अब ये चीज़ होती क्या है? 1:1 का मतलब है कि जितना आपने ट्रेड में रिस्क लिया है, जो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट करे तो वो आपका उतना ही होगा जितना आपने रिस्क लगाया हुआ है। मींस के फ़र्ज़ करें आपने $10 के कोई भी कॉइन्स खरीदे हुए हैं। अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ, कहा है कि भाई अगर $3 का मुझे नुकसान होगा तो $3 का ही मुझे प्रॉफिट भी होगा, इसका ये मतलब है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नीचे आएँ, इसका मैं कलर ज़रा सा चेंज करूँ, इस जगह पर आएँ, ठीक है। 1:2 का क्या मतलब है? आपने कहा है कि भाई मैंने यहाँ पर $20 के मैंने कॉइन ख़रीदे हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कितने पर है? भाई मैं $5 का ही नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा का नहीं। और उसने जो टेक प्रॉफिट है, जो उसने एक्सपेक्ट किया हो कि भाई मार्केट यहाँ पर जाएगी तो मैं अपना प्रॉफिट निकल कर बाहर हो जाऊँगा, तो वो उसने लगाया हुआ यहाँ पर $10 पर। मैं अब ये आपको चार्ट पर बताऊंगा, ठीक है, कि आप किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको रफली समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि भाई ये 1:1, 1:2 और 1:3 का मतलब क्या है। अब नीचे आता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर 1:3 का मतलब है कि उस बंदे ने यहाँ पर $20 के कॉइन्स तो ख़रीदे हुए हैं, लेकिन वो कह रहा है मुझे स्टॉप लॉस जो होगा वो मेरा यहाँ पर है। फर्स्ट करें वो लेट्स से कहता है भाई $4 का अगर मार्केट नीचे आएगी तो मैं अपना स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। 1:3 का मतलब है कि 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो यहाँ पर आ जाता है आंसर 12, ठीक है। तो ये है 1:3। अब इससे आप किस तरह से अपनी का जो है वो ट्रेडिंग अंदर इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया। फ़र्ज़ करें उसने देखा है, जो भी बंदा ट्रेडिंग ले रहा है, ठीक है, न्यू है, एज अ बिगिनर है, फ़र्ज़ करें उसने यहाँ पर इस जगह पर ना यहाँ पर उसने ट्रेड ली क्योंकि उसने देखा है कि भाई यहाँ से इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया और अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक किया है। अब उसने रिस्क रिवार्ड वो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेगा? आप मैनुअली भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर बाइनेंस भी आपको एक ऑप्शन देता है। इस जगह पर आएँ, देखिए मैं दोबारा आता हूँ, ये वाला यहाँ पर ये बार है ना, इधर 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर का एक यहाँ पर टूल है। इसके साथ यहाँ पर सैरो को क्लिक करें आप। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है और शॉर्ट पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन का ये मतलब है कि आप बाय में खेल रहे हैं, और शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि आप रिवर्स में खेल रहे हैं, बेरिश ट्रेंड में खेल रहे हैं। ये ज़्यादातर ये रिवर्स की का ऑप्शन आपको कहाँ मिलती है? फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल देखें लॉन्ग पर रह रहा हूँ। लॉन्ग पर मैंने क्लिक किया, मीन्स कि मैं आपकी तरफ जो है वो अपनी ट्रेड को प्लेस कर रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये दोबारा से आगे चले से मैं खींच के ले आता हूँ। अब देखिए उसने ना यहाँ पर ये जहाँ पर ये ऑरेंज लाइन नहीं है, ऑरेंज लाइन, इसके ऊपर आपने ना इसका ये वाला मिड प्लेस करना है, ठीक है। ये आपके पास, आप ये यहाँ पर क्लिक करके कहीं पर भी क्लिक करेंगे ना तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने रख दिया। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रिस्क/रिवॉर्ड। अब उस बंदे ने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा हुआ है? इस जगह पर ना।
अब आपने ना यहाँ पर मार्केट को ले आना है, इस जगह पर ये ले आए, ठीक है। आपका ये टेक प्रॉफिट है, टेक प्रॉफिट उसने कहाँ लगाया हुआ है, नेक्स्ट जो आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगी ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर खची मच्छी बना हुआ है ना, मीन्स के ऊपर नीचे आ रही है, तो इधर आपने ना इसको खींच कर लेकर आना है यहाँ इस जगह पर। ये देखें यहाँ पर सही जगह पर है, देखें यहीं पर इसने नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस थी वहाँ पर इसने इससे रिस्पेक्ट दी और फिर नीचे आया है। और नहीं, अब यहाँ पर देखें इसका रिस्क टू रिवार्ड क्या बन रहा है, 1:48 का। अब यहाँ पर 1:48 का ही आपका रिस्क टू रिवार्ड बन रहा है, 1:2 का नहीं बन रहा। अगर देखेंगे यहाँ पर मूव ना करे, इस वजह से आपने ना इसे क्लिक करके यहाँ पर इस लॉक को क्लिक कर देना है। यहाँ पर ना इसका रिस्क टू रिवार्ड कितना बन रहा है, 1.48 का, 1:1 का भी नहीं बन रहा। तो यहाँ पर इसे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये रिस्क टू रिवार्ड में नहीं आ रहा। अब बजायर तो यहाँ पर लग रहा है भाई देखिए मार्केट तो ऊपर जा रही है, ले लेता कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपने हमेशा अपनी स्ट्रेटजी के साथ अपने रिस्क टू रिवार्ड को मैनेज करके चलना है। हमेशा ये चीज़ नहीं होती, कभी कभार होता है कि भाई सीधा नीचे ही आ जाता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ये देखें नीचे आया ना, तो इसको आपने ना कैंसिल कर देना। अब यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लेनी। क्यों, यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड आपका एप्लीकेबल नहीं है। बेशक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन नेक्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है रिस्क टू रिवार्ड को मैनेज करने की, वो यहाँ पर मैनेज नहीं हो रही, तो आपने इसे नहीं लेना। आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं मिली रिस्क टू रिवार्ड की, तो आपने डिसाइड नहीं होना, आपने वेट करना है, आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिलीव मी, ये सारा काम, ये सारा बिजनेस ना पेशेंस का है, इन्वेस्टमेंट लाने का नहीं है और रोज़ ट्रेड करने का नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेड करें ना, तो हफ्ते में एक ट्रेड भी आपके लिए काफ़ी होती है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपने इस ट्रेड को नहीं लेना। आपने हमेशा दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को डिफ्रेंशिएट करें, मार्केट के मोमेंटम को पहचानें किधर जा रही है मार्केट। फिर देखेंगे आया मैं यहाँ पर इंटर तो हो जाऊँगा, मेरा टेक प्रॉफिट कहाँ होगा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, क्या इसमें मेरा रिस्क टू रिवार्ड 1:1 या फिर 1:2 का है। हमेशा वो ट्रेड लें जिसमें 1:1 या फिर 1:2 का आपके पास रिस्क टू रिवार्ड हो। अगर आप रिस्क टू रिवार्ड को मैनेज करेंगे ना, तो देखिए फर्स्ट करें आपने पहली ट्रेड ली पॉजिटिव में गई, दूसरी ट्रेड ली वो भी प्रॉफिट में गई, तीसरी ट्रेड ली वो नुकसान में गई। लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड 1:2 का है ना, 1:2 का, तो आपका जो लॉस होगा वो आपके प्रॉफिट से कम होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। यहाँ पर मैं वापस आ जाऊँ अपने पेंट पर, तो देखें अगर यहाँ पर ये मैं पहली वाली को लेकर चलता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इससे ग्रीन कलर कर देता हूँ, इस वाली को लेकर चलता हूँ। देखिए फर्स्ट करें उसने पहली ट्रेड ली, ठीक है, वो इसने 1:1 का यहाँ पर ये आपके पास कैलकुलेशन है ना, देखिए 1:1 की है, तो यहाँ पर ये पहली उसने ट्रेड ली वो पॉजिटिव में गई, उसको $3 मिल गए। फिर सेकंड ट्रेड ली उसने, ठीक है, उसके अंदर भी उसे $3 मिल गए। फिर उसने तीसरी ट्रेड ली, उसके अंदर उसके $3 नुकसान में गए, तो ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, $3 का। तो यहाँ पर देखें तकरीबन सेम ही प्रॉफिट चल रहा है, मीन्स के लॉस भी सेम है प्रॉफिट भी सेम है। तो इसके अंदर अगर आपने 50-50 मीन्स के अगर आपने 10 ट्रेड्स ली हैं, 5 ट्रेड्स आपकी लॉस में गई हैं, 5 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में गई हैं, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो सेम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका रेशो क्या है, 1:1 है, मीन्स कि जितना आप रिस्क ले रहे हैं उतना ही आप प्रॉफिट भी ले रहे हैं। तो आपने यहाँ पर आपके लिए ना एक अच्छी स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे जिसमें आपको लॉस कम होगा, तभी आप 1:1 में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। लेकिन आप न्यू ट्रेडर होते हैं तो हमेशा स्ट्रैटेजीज वर्कआउट नहीं करती। बहुत ही अगर आप मेहनत करें ना, सही मेहनत करें, थोड़ा टाइम लगाएं, तो आपको अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगी। वक्त के साथ आगे मैं आपको बताऊंगा भी स्ट्रैटेजीज, अगर आपने मेरे चैनल को ना ज़रा सपोर्ट किया तो चलिए बात करते हैं दोबारा अपने ट्रेडिंग के बारे में। तो 1:1 में आपको ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करता, वो वाली ट्रेड्स ना लें जिस पर आपका रिस्क टू रिवार्ड 1:1 हो। आपने कौन सी ट्रेड लेनी है, 1:2 या फिर 1:3। मिनिमम आप ना फ़िलहाल 1:2 पर ही रहें, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप 1:3 पर आए। लेकिन हाँ, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, साल हो जाएगा आपका, 1.5 साल हो जाएगा, तो हम 1:3 क्या 1:10 भी आप ले पाएंगे। बिलीव मी, लोग ले रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स ले रहे हैं 1:7 1:8, लेकिन वो आहिस्ता वक्त के साथ साथ आएगा आपको, आहिस्ता आहिस्ता। ये तरीका है बिजनेस में ग्रो करने का, पहले आपने स्मॉल से स्टार्ट करना है। चलें आपको तीसरी बात की तरफ लेकर चलता हूं कि आपने कितना रिस्क लेना है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो कितनी परसेंटेज का रिस्क आप ले सकते हैं पर ट्रेड।
तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने ना पर ट्रेड का रिस्क अपने लिए कैलकुलेट करना है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो आपके पास। फर्स्ट करें आपके पास ना $100 है, ठीक है, $100 है, तो हमेशा पर ट्रेड आपने ये रूल बना लेना है कि 1 से 2% की आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, 1 से 2%। अब $100 का 1% क्या होता है, $1, ठीक है। अभी रुकिएगा, आप कहेंगे भाई यहाँ पर तो $1 इतनी तो स्ट्रिक्ट जो आपके पास स्टॉप लॉस होता है वो तो आप नहीं लगा सकते क्योंकि आप न्यू होते हैं। ज़रा रुकिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट करें मेरे पास ना $1000 भी है। अब यहाँ पर आपके पास जब आप 1% का यहाँ पर रूल रखेंगे या फिर 2% का रूल रखेंगे तो यहाँ पर इसका 1% कितना होता है, $10। अब ये फिगर ठीक है ना, $10 का रिस्क तो आप ले सकते हैं। न्यू ट्रेडर हो, एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मैनेज करके, रिस्क टू रिवार्ड को मैनेज करके, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप $10 रिस्क पे लगा सकते हैं ना। लेकिन आप कहेंगे भाई मेरे पास तो $1000 है ही नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर अपने ना इस $100 पर ही रहें। लेकिन यहाँ पर आपने ना रूल थोड़ा सा चेंज कर देना है क्योंकि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर 1% या फिर 2% का ना रखें माइंड, यहाँ पर रखें आप 10% या फिर 20%, क्योंकि आप इतना टाइट स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत वॉलेटाइल होती है, तो आपको थोड़ा रूम देना पड़ता है मार्केट को ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होने के लिए। तो आप यहाँ पर ना 1% का रूल नहीं रख सकते $100 के साथ। हाँ, अगर आपके पास $1000 है ना और आप $10 के लॉस ले रहे हैं तो ये बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अभी आपके पास $100 है तो आप $100 के लिए क्या रखेंगे, 10% या फिर 20%। अब बंदा जब यहाँ पर $100 के साथ 10% की जो है वो रिस्क ले रहा है, मीन्स कि यहाँ पर वो 10 हो जाएगा ना, $10। अभी जो 1000 के साथ उसे मिल रहा था जो रिस्क लेने के लिए वो $10 था ना, लेकिन मैंने आपको क्या कहा है कि आप 100 के साथ भी $10 का ही रिस्क रखें। क्यों? क्योंकि आपने ना कुछ कमाना है, $1 रिस्क आप ले ही नहीं सकते। अब फर्ज करें आपके पास यहाँ पर $100 हैं, आपने डिसाइड कर दिया कि भाई आपने 10% रूल को रखना है जहन में कि भाई मैं $10 की ही इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, पर ट्रेड मीन्स कि इतनी ही मैं रिस्क में डाल सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी $100 की होगी, आप $100 के ही कॉइन खरीदेंगे, लेकिन आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस को लेकर चलेंगे ना तो आपका जो रिस्क होगा वो कितना होगा, $10 का। इसे कहते हैं एक रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ। अब देखिए यहाँ पर ना अगर आपने 10 ट्रेड्स ली हैं और 10 की 10 ट्रेड्स आपकी ज़ाया गई, मीन्स के लॉस में गई, तो आपका पूरा अकाउंट तो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आपने सही प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके चला, आपको पता हुआ कि भाई आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वीक सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में, या फिर एक वीक रेजिस्टेंस और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में, तो आप कभी भी 10 की 10 आपकी ट्रेड्स कभी लॉस में जा ही नहीं सकती, ठीक है। बेशक आपके पास स्ट्रेटेजी फ़िलहाल उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ट्रेड्स लॉस में नहीं जाएंगी। अगर आपने 1:1 या फिर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखा ना, तो फिर आप कभी भी लॉस नहीं खाएंगे। आपका ये $100 ना हमेशा बचा रहेगा और ये ग्रो करता रहेगा। और जिस तरह से आप अपने आप को और भी ग्रूम करते रहेंगे और अच्छी चीज़ें सीखते रहेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में सीखते रहेंगे, न्यूज़ को देखते रहेंगे, तो आप इस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे। तो चलें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे सपोर्ट देने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा।